अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, प्यार पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, हम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जुमे का दिन है और आपको पता है जुमे के दिन कोई ऐसी रेसिपी बनती है जो जुमा जुमा जो है ना वो पता चले कि हाँ आज जुमा है। और वो क्या है? बिरयानी। आज मैं नली बिरयानी जो है ख़ास मसालेदार नली बिरयानी जो है वो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। और इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार एक हलवा जो आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको ताकत भी देगा। और ये जो है फूल मखाना जो है उसका हलवा जो है वो तैयार कर रहा हूँ ताकि सेहत की सेहत और मीठे का मीठा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हों। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसलिए कि काम बहुत है और टाइम है कम, ठीक है जी। बिरयानी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ घी। अच्छा सा घी ले लें किसी अच्छी कंपनी का, ठीक है जी, और वो इस्तेमाल करें। इससे ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। हाफ़ कप के करीब मैंने ले लिया है घी। और ये मैंने जो है ना भारी बर्तन लिया है और इस बर्तन के अंदर जो है ना खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये कास्ट आयरन कहलाता है, इसका बर्तन है और इसके अंदर हमने इसको तैयार करना है, ठीक है जी। प्याज है मेरे पास 2 दरमियानी प्याज स्लाइस में कटी हुई, ठीक है जी। इसको हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा और आपने आज हर चीज़ को नोट कर लेना है ताकि वही बिरयानी बने जो मैं बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलें जी, 2 प्याज को हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए और ये फ्राई हो रही है, इसको ब्राउन करना है हमने। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज जो राइस हैं उसको जो प्रोफेशनल स्टाइल होता है उस तरह से हमने इसको तैयार किया। इसमें हमने क्या किया, पानी लिया है। जब पानी हमने राइस को बॉईल करना था तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि चिकन पाउडर जो होता है वो हमने डाला है 2 खाने के चम्मच ताकि राइस के अंदर भी फ्लेवर आए, ठीक है। और इसके साथ हमने साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, लौंग, इसके अंदर दालचीनी और ज़ीरा, ये हमने एक पोटली बनाकर इसके अंदर डाल दिया और इसे हमने राइस को बॉईल किया। इससे क्या होगा कि आपके राइस के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। पहले पानी में आपने ये सारी चीज़ें डालकर तकरीबन 10 मिनट बॉइल्ड कर लेना है। उसके बाद राइस डालना है और राइस डालने के बाद आपने इसे राइस को 1 कनी 2 कनी में जो है निकाल लेना है और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और नमक, हाँ नमक ज़रूर डालना है। आप इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे जो पानी में जो राइस के अंदर फ्लेवर भी दे देगा, अपना नमकीन भी कर देगा इसको। और बाकी जो हम जब छानते हैं इसको तो वो पानी ज़ाया भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे नमक को इस्तेमाल करना है। तो नमक हो गया, साबुत गरम मसाले की पोटली बनाकर डाल दी और इसके साथ चिकन पाउडर डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि राइस में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आपका आएगा। और उसके बाद बाकी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं तो 2 चीज़ें करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके सामने जो है बाकी चीज़ें करें और राइस को हम पहले से तैयार करके रखें। चलिए जी, अब प्याज हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। पहले से नहीं डालना, बहुत सारे लोग ऑयल या घी के अंदर पहले से गरम मसाला डालते हैं फिर प्याज डालते हैं। ऐसा नहीं करना, इससे गरम मसाला जल जाता है और इससे कड़वाहट आ जाती है आपके खाने के अंदर। तो तेज़पात, काली मिर्च, जो भी साबुत गरम मसाला जो भी आपके पास है, आदियान के फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देना है। और जब आधा प्याज जो है पक चुका हो उसके बाद आपने डालना है इसमें ताकि इसका फ्लेवर इसके साथ ही मिक्स हो जाए, ठीक है। और प्याज भी ब्राउन हो जाए और साथ में साबुत गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब आ जाते हैं मसाले जो बिरयानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं अलग अलग डालता हूँ, शायद हो सकता है कि कभी कभार आपको कन्फ्यूजन होती हो। 1 किलो गोश्त है और तकरीबन 1 किलो जो है राइस है। 1 किलो गोश्त, 1 किलो राइस।
ठीक है, और नली, 2 हमने नली ली है, और जो गोश्त को बॉईल किया है उसकी यखनी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं मसाला यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको जो है ना किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले मैं लूँगा लाल मिर्च, मसालेदार बना रहे हैं, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, तकरीबन तलहार मिर्च 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, इसके साथ हल्दी लूँगा मैं 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और ये मैंने ले लिया ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। ये मैंने ले लिया गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच। ये ले लिया मैंने धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। इस तरह से सारे मसाले ले लिए। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक। ये सारे मसाले आपने देख लिया, 1 किलो राइस और 1 किलो जो है बीफ, और बाकी राइस में मैंने नमक डाला हुआ है। ठीक है जी, इसलिए हम इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। ठीक है, ये मसालेदार बिरयानी बन रही है, थोड़ी सी स्पाइसी। अगर आप स्पाइसेस कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, स्पाइसेस को कम करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीक़ाकार होगा। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। प्याज ब्राउन हो रही है और इससे ज़्यादा वेट नहीं करना, फ़ौरन अदरक लहसुन का पेस्ट डालना आपने। ठीक है जी, और उसके बाद आपने इसमें गोश्त जो है वो ऐड कर देना है, और प्याज अदरक लहसुन के साथ थोड़े से गोश्त को, जो बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है, ये भी अदरक लहसुन में बॉइल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपने से पकाना है। ठीक है जी, ये हो गया थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद आपने 250 ग्राम के करीब दही लेना है 1 किलो में। ठीक है जी, ताज़ा दही जो अभी मार्केट से आप ख़रीद के लेकर आए हैं, पुराना दही नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपने डाल दिया, और उसके बाद आपने ये जो मसाला बनाया हुआ है, मैंने जो बनाया आपके सामने, ये ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, थोड़ी देर, और मसाले का कलर, हर चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, कैमरे के अंदर इस तरह से आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल खूबसूरत सा कलर, जो एक अच्छे सालन का कलर होता है। जैसे मसाला डाला है उसके बाद इसका कलर आपने देखा चेंज हो गया, और बहुत ही अच्छा जो है कलर आएगा। इसको भूनना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमने नहीं भूना और इसको ऐसे ही इसमें कोई चीज़ और डाल दी तो क्या होगा कि ये मसाला जो है ना वो कच्चा पक्का रह जाएगा, दही भी कच्चा रह जाएगा, और आपके बिरयानी में सौंधी सौंधी सी खुशबू जो आती है ना वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसकी मुश्किलात। ठीक है, तो इस मुश्किलात को दूर करने के लिए आपने लाजमी ये चीज़ करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसमें नली वो ऐड कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा निकाल भी लूँगा। ठीक है, नली को हमने बॉईल किया हुआ है, लेकिन नली के अंदर कलर आना ज़रूरी है, तो इसलिए नली में फ्लेवर भी आना ज़रूरी है और कलर भी आना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जो गोश्त लगा हुआ है इस पर नली पे, वो हमने बाद में यूज़ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने गोश्त को भी और साथ में इसको भी अच्छी तरह से पका लेना। ठीक है, थोड़ी देर बाद नली को हम डिश आउट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इसलिए कि नली जो है उसके अंदर जो गूदा है उसको हमने बाद में यूज़ करना है, अपने बिरयानी के ऊपर डालना है। ठीक है जी, तो इसको हमने अभी थोड़ी देर में इसको निकाल लेना है, और उसके बाद फिर तय लगा देनी है, और तय लगाने के बाद इसे फिर दम पर लगाना है। पहले गोश्त को भूनना ज़रूरी है और इसका कलर आना ज़रूरी है, दही जो है वो पक जाए, मसाले जो डालें वो पक जाएं,
उसके बाद फिर यखनी जो बची हुई है ना हमारे पास, ये बड़ा काम की चीज़ है, ठीक है। और ये सारे आपके खाने को फ्लेवर देगी। मैंने थोड़ी देर पकाकर 1-2 मिनट, इसके बाद नली को मैंने निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं ऑयल इसका ऊपर आने लग गया है मसाले का, ठीक है। ये देख लें, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें यखनी, ठीक है। और ये कराची की मज़ेदार नली बिरयानी, जिसके लिए लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो आप भागने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद बनाएं, ख़ुद खाएं, इंजॉय करें, ठीक है जी। मैंने डाल दिया यखनी। जो गोश्त को बॉईल किया था हमने, उसकी यखनी जो अलग की थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। और अब मैं डाल रहा हूँ टमाटर, ठीक है। 4 टमाटर के स्लाइस ऐसे करके फैला देने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा पुदीना, पुदीने के पत्ते आधी गड्डी। इसके अंदर डालूंगा धनिया आधी गड्डी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा केवड़ा एसेंस चंद कतरे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा लाल रंग, ठीक है। एक तो जर्दे का रंग होता है, एक लाल रंग होता है, थोड़ा सा लाल रंग, ठीक है। ऐसे ही आप डाल दें इसमें। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगा जर्दे का रंग, दोनों रंग डाल रहे हैं, ठीक है। ये बन गई कराची की मशहूर बिरयानी। अब मैं इसमें डालूंगा हरी मिर्चें साबुत, ठीक है जी। और उसके बाद अब लास्ट में मैं शामिल करूंगा राइस, ठीक है जी। ये आ गई राइस। चलो जी, ये हो गए, राइस आ गए। इसको फैलाएंगे और इसके बाद इस पे डालेंगे थोड़ा सा घी, हल्का सा, 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको कर देंगे बंद। ये आ गया ढकना, अच्छी तरह से बंद हो। अच्छा, कास्ट आयरन हो या नॉन स्टिक हो, फिर तो तवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कास्ट आयरन या नॉन स्टिक नहीं है आपके पास और आप एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं, तो लाजिम है आप पर कि आप इसके नीचे तवा रखें, या स्टील के बर्तन में आप बना रहे हैं तवा ज़रूर रखिएगा, वरना नीचे से आपकी बिरयानी लग जाएगी। बिरयानी बन रही है, वापस आते हैं। फूल मखाना, उसका हलवा बनाते हैं जो ताकत के लिए ज़बरदस्त है, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए नली बिरयानी। और नली बिरयानी जो है इस वक्त दम पर लगी हुई है और बहुत ही टेस्टी है, और खुशबू इसकी जो है ना इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू इस वक्त आ रही है मार्केट के अंदर हमारे किचन में, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए फूल मखाना इसकी जो है, इसका हलवा जो है बनाने के लिए मेरे पास 1 पाव फूल मखाना था। मैंने इसको पहले घी में अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया, ठीक है। और इसमें से थोड़े से बचा लिए मैंने, और बाकी मैंने चूरा कर दिया। और इसके साथ 1 पाव मेरे पास सूजी है, बादाम पिस्ता है जो गार्निशिंग के लिए है, और चीनी है, चीनी हस्बे ज़रूरत है, और दूध है, ठीक है। ये हमने इससे तैयार करना है। इसमें कोई रंग वंग कलर वलर नहीं जाता, ठीक है।
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और कैसे बनाना है आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें घी से स्टार्ट करेंगे और इसलिए कि ये हलवा जो है घी में ही अच्छा लगता है। देसी घी हो तो फिर क्या बात है, मज़ा ही आ जाए, ठीक है जी। लेकिन आपके पास जो भी घी है उसमें हाफ कप आप घी ले लें, ठीक है। और इसके अंदर आपने सबसे पहले ऐड कर देना है सूजी, ठीक है। और मैं इसमें डालने जा रहा हूँ सूजी। और सूजी जो है साफ़ हुई हुई सूजी मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसलिए कि मैंने फूल मखाने को भुना हुआ है उसमें अपना घी के अंदर, तो फिर इसको भूनने की ज़रूरत नहीं। पहले सूजी को हम भून लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फूल मखाना डालेंगे और इसके बाद इसको आपस में मिक्स करेंगे। ये आपके लिए एक ताकत का ख़जाना, ये आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इसे आप ले सकते हैं। और बारिश, तीनों मौसम में, बारिश का मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है, सब मौसम के अंदर ये आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए कि आजकल आपको पता ही है कि मीठा महंगे से महंगा होता जा रहा है और इस तरह के मीठे जो है ना, जो ताकत से भरपूर होते हैं, वो तो और महंगे हो रहे हैं। इसलिए आप खुद बनाएं, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, इसलिए कि ये जो फूल मखाना है इसकी मैं तारीफ़ क्या करूं, इसकी तो बल्कि मैं किसी दिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताऊंगा। हाँ, आज क्या रेमेडी देखना मत भूलिएगा, इसलिए कि आज की रेमेडी जो है ना वो बहुत ख़ास है। वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के गुर्दे में पथरी हो जाती है। अगर आप बचपन से बच्चों को ये जो पौधा है इसके अगर 2 पत्ते खिलाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी आपके गुर्दे में पथरी नहीं होगी। और अगर हो गई है तब भी आप इसको खिलाना शुरू करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर सूजी हो गई है फ्राई और हो रही है, खुशबू आ रही है इसकी, साथ साथ इसको घुमाते रहें, चलाते रहें, ठीक है जी। इसके बाद आप इसमें डाल दें फूल मखाना जो मैंने पहले से कूट के रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसको सब चीज़ों को मिला लें आपस में, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स, फूल मखाना भी आ गया और सूजी भी आ गई, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई आपस में। अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर शामिल करने के लिए चीनी। अच्छा, चीनी मैं डाल रहा हूँ 1 कप चीनी। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चीनी के बजाय जो है ना इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं स्वीटनर, जो आजकल पाउडर फॉर्म में आता है, स्टीविया जो है वो बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए, आपके लिए, इसलिए कि वो नेचुरल होता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसको आप इस्तेमाल करें तो उससे भी बहुत फ़ायदा आपको होगा, ठीक है जी। और फिर आप शुगर पेशेंट भी, हर तरह के लोग इसे खा सकेंगे, तो इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ आपको। आजकल मार्केट के अंदर आपको आराम से मिल जाता है आसानी के साथ, ठीक है। चलिए, चीनी को कर दिया मिक्स, उसके बाद मैं डालूँगा इसमें दूध, ठीक है जी। दूध ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 लीटर मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर और इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि सूजी है, आपको पता है सूजी गाढ़ी होती है और ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आती है और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है, ठीक है। इसको पकने दें, साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे और आखिर में जो साबुत वाला फूल मखाना है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से धुआं निकल रहा है हमारे पतीले में से। ये जो हमारी बिरयानी है, नली बिरयानी, ये बता रही है कि मैं तैयार हूँ और तैयारी के आखिरी मराइल में हूँ, मुझे निकाल लिया जाए। इसको भी निकालते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। पहले इसको मिक्स करेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर डालेंगे इसमें जो साबुत वाले मखाने हैं, ठीक है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट डालकर इसे डिश आउट कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होगा। चाहें तो इसमें आप चंद कतरे
केवड़ा एसेंस के डाल सकते हैं खूब टेस्ट के लिए, आपको अगर पसंद है, ठीक है जी। और एक और टेस्ट जो अक्सर बच्चों को पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के चंद कतरे या एक चाय का चम्मच वनीला एसेंस अगर डालेंगे तो उससे भी आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टेस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ज़बरदस्त मज़ेदार और हेल्दी, ठीक है जी। और हाँ, इसे आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे आप घी के बजाय या ऑयल की बजाय आप इसको जैतून के तेल में भी बना सकते हैं। जैतून आपको पता है कि हमारे कुरान के अंदर भी इसका ज़िक्र है। जैतून जो है उसका ऑयल जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद फ़ायदेमंद होता है। तो उस जैतून में बना हुआ जो ऑयल होता है, वो चीज़ होती है, वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है जी। चलें जी, ये देख लें, ये हमारा हलवा फाइनली गाढ़ा होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखें, ऐसे ये गाढ़ा हो रहा है और इसी तरह से आप इसको थोड़ा और पकाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा होकर आपस में मिक्स हो जाएगा बिल्कुल ही, और इसे आराम से आप डिश आउट करें और मज़े लेकर खाएं। आसान लेकिन बहुत ही हेल्दी, ठीक है। एसेंस भी बता दिया मैंने और इसको और हेल्दी करने के लिए भी बता दिया मैंने आपको कि इसे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा। चलें जी, अब मैं इसके चूल्हे को कर रहा हूँ बंद। बिरयानी हमारी हो गई तैयार और यहाँ पर रेसिपी भी हमारी फाइनली तैयार हो गई और इसे हम निकाल लेते हैं हलवे को, ठीक है। ये आ गया हमारा प्लेटर, हलवा हो गया है तैयार और इसने बर्तन भी छोड़ दिया है, ठीक है। बर्तन छोड़ने का मतलब ये है कि इसका ऑयल ऊपर आने लग गया है और ये बर्तन से अलग हो गया है, ठीक है। ये हो गया इसका कंफर्मेशन कि ये तैयार है, ठीक है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। चलें जी, इसे फैला देते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद इस पे आएगा फुल मखाना जो फ्राई हुआ हुआ है, करंची करंची फ्राई कर लिया है इसको हमने। और इसके बाद आएगा ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता। ये हो गया तैयार, फूल मखाना हलवा तैयार है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमारे पास मौजूद है। और हमने बनाया नली बिरयानी, ठीक है। बीफ की नली बिरयानी, रसीली बिरयानी जिसको कहते हैं, जिसमें बड़ा रस होता है और ड्राई ड्राई सी नहीं होती और इसको किसी चीज़ की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। रसीली बिरयानी हमने बनाई है। और नली बिरयानी, नली आपको नज़र भी आ रही है, इसके अंदर बीफ की बिरयानी है और बीफ की बिरयानी और रसीली बिरयानी हो तो क्या बात है, 2-4 प्लेट तो आराम से बंदा खा ले, ठीक है। तो आज मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है। तो ये बिरयानी अब आपके घर पे बननी चाहिए। अच्छा, कलर का ख्याल रखिएगा, मैंने इसमें दोनों कलर इस्तेमाल किए हैं,
रेड भी इस्तेमाल किया है और येलो भी इस्तेमाल किया है। इसीलिए आपको मार्केट में जो बिरयानी मिलती है उसका कलर डिफरेंट होता है, घर में कलर डिफरेंट होता है। तो मैं आजकल आपको राज की बातें बता रहे जा रहा हूँ, ठीक है ना। रेस्टोरेंट के जो राज होते हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीख लें, काम आएंगे आपके, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फूल मखाना और उसका हलवा। ओहो क्या बात है। एक तो फूल मखाना, उसका हलवा, और उसके बाद ताकतवर चीज़, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। फजूल की बाहर से मिठाइयाँ हज़ारों रुपए की ख़रीद कर अपने आप को बर्बाद करने से बेहतर है कि आप जो है ना घर की बनी हुई ये मिठाई खाएं। इसलिए कि मैं आपको हलवे वगैरह सिखाता रहता हूँ, इसलिए सिखाता हूँ कि आप खुद बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, ताकि आपको पता हो कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। और सेहत का ख्याल रखें, सबका नहीं कह रहा, मैं कुछ ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर रंग काट इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिससे जो है ना केमिकल इस्तेमाल होने की वजह से जो है ना आपको मिठाइयों में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ अपना घर पे बनाएं। हमारा जो शो है GTV का मिर्च मसाला जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग सीखें और अपने घर पर मज़े मज़े के खाने बनाएं। आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। किसी भी नर्सरी भी चले जाएं, वहाँ पर जाकर दुकानदार से कहें कि भाई मुझे ना पत्थर चट का पौधा चाहिए। तो ये है पत्थर चट का पौधा, और ये छोटा सा पौधा है, ये तकरीबन इतना बड़ा हो जाता है आराम से। तो ये पत्थर चट का पौधा आपके घर में होना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको। किस तरह करना है आइए चलते हैं। इसके आपने ये मैंने 2 पत्ते निकाल लिए इसमें से, ठीक है, और ये आ गए 2 पत्ते। ये 2 पत्ते सिर्फ आपने लेने हैं। ये मैं हाथ में रख कर दिखा देता हूँ। इसको वॉश कर लेना है, धो लेना है, ठीक है, मिट्टी विट्टी साफ़ कर लेनी है। और इसको जैसे पान को चबा चबा कर खाते हैं वैसे खाना। अच्छा टेस्ट होता है, बुरा टेस्ट नहीं होता, हल्का सा खटास होती है इसके अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप पत्थर चट, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कि ये जो है ना पत्थर का दुश्मन होता है, ठीक है। ये हमारे किडनी में जो पत्थर होते हैं ना उसको ज़बरदस्त तरीके से ये तोड़ता है और पत्थर बनने नहीं देता। और अगर ये बचपन से आप खिला रहे हैं, जैसे हमारे घरों में खिलाया जाता था बचपन से, तो हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 1 दिन, यानी कि खाना है आपने, ठीक है, बच्चों को खिलाना है। अगर आपके फैमिली में किसी को, वालिद साहब को या वालदा को पहले से ये बीमारी है स्टोन बनने की, पत्थर बनने की, तो उनको, उनके बच्चों को तो लाजमी चाहिए कि वो मुस्तकिल इस्तेमाल रखें अपना। हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी 2 पत्ते खा लिया करें। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये पौधा अपने घर पे रख लें, ठीक है, आराम से ये रहेगा। और इसके 2-2 पत्ते निकाल कर रोज़ाना चबा चबा कर खा लें, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन खा लें। तो जिनके हो चुका है वो भी खा सकते हैं, और जिनके नहीं हुआ है वो भी खा सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल किया तो आपके किडनी में पत्थर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि वो इन्वायरमेंट की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ती है ना उससे जाके ज़र्रे बनते हैं बारीक बारीक, वो जाके पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मसला होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को फिट रखें। और मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी और रेमेडी दोनों चीज़ें लेकर आऊँ, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेमेडी और रेसिपी दोनों पसंद आई होंगी आपको। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।